अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप? मरीम से अस्सलाम वालेकुम। ओह अस्सलाम वालेकुम, इतने उससे बोला है। इनकी आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, स्टमक अपसेट था, तो उस वजह से आज थोड़ी एनर्जी लेवल कम है। हम लोगों का तो वैसे ही होता है रोज़े की वजह से। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। माशाल्लाह आज 14वां रोज़ा है गालिबन, एंड इट इज़ अमेजिंग। एंड आज का टॉपिक कुछ नया नहीं, इज़ द सेम, बट थोड़ी सी चीज़ें कुछ हद तक हमारे लेबर तबके के फेवर में गई हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो सबके ऊपर एक अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट होपफुली अल्लाह करे लोग थोड़ा अक्लमंदी के साथ अक्लमंदी का मुजाहरा करें, और होपफुली चीज़ें ज़्यादा बढ़े नहीं। तो एज यू कैन सी, इमरान खान साहब का बयान आया है कल, एंड आई डोंट फॉलो अ लॉट ऑफ न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू वांट टू गो टू मामा। देखा जाए तो व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि हम लोग मेडिकली इक्विप्ड नहीं है, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर वर्ल्ड। यूरोप को आप देख लें, they are quite developed, however we are still in the development phase. We don't know कि कब तक हम डेवलप होंगे। हम लोग तो हर दिन पीछे ही जा रहे हैं एक तरीके से आप देखें तो। लॉकडाउन उठा लिया गया है, सुनने में आ रहा है हफ्ते से बाज़ार वगैरह खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, बट there are still limitations in terms of shopping malls or restaurants, और मतलब रेस्टोरेंट्स आई बिलीव खुले हैं, बट जहाँ बहुत ज़्यादा मजमा एक वक्त में आ सकता है, आई बिलीव उसको अभी भी इन्होंने रोका हुआ है। कुछ अरसे में शायद ये फिर खोल लें, बट ये है कि पीपल आर स्टिल सेइंग कि अगर लॉकडाउन खुलता है, जो खुल रहा है जैसे कि, और अगर कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? भाई अपनी अपनी ज़िम्मेदार आप खुद हो, अपनी कब्र में आप लोगों ने खुद जाना है, सही है, अपना हिसाब खुद देना है। तो अगर कुछ गलत करोगे अभी तो उसका ये है कि यहीं भुगतना पड़ता है आजकल तो बस कोशिश ये करें इनफरादी तौर पे कचरा, कूड़ा करकट जो भी होता है, अपना कचरा वगैरह, लिटर को मतलब सही जगह डिस्पोज करें, ताकि जो जेनेटर्स होते हैं फिर वो आगे का मामला देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप ही गंदगी करेंगे तो वो उठाएंगे नहीं, फिर वो उठाएंगे नहीं तो फिर फ़िज़ा ख़राब होगी, तो ये जो इतना अच्छा माशाल्लाह आज मौसम हो रहा है, द स्काई इज़ क्लियर, स्मोक नहीं है, पोल्यूशन कम है, सांस लेने में इट्स क्वाइट, आई फील बेटर। यूजली मुझे थोड़ा नज़ला वगैरह रहता है ऑन एंड ऑफ, तो आई एम फीलिंग रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। तो ये है कि इनफरादी तौर पे हमें करना है, और हम करेंगे इंशाल्लाह तो वील बी एबल टू अचीव इट। तो होपफुली जो डेथ रेट है और जो ग्राफ अभी स्टेबल है, या व्हाटएवर दे आर सेइंग, गॉड नोज, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये बढ़े नहीं, सही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। लाइक ऐसे लाइक आई ऑलवेज व्हाट आई एम फंड ऑफ कि झटपट अगर चीज़ें हो जाएं, लोगों के लिए आसानी हो जाए, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं कि क्विकली हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए यूजुअल स्टफ, जो पकोड़ा एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज़ एशियन घरानों का, या कह लें पाकिस्तानी, स्पेशली हमारे यहाँ जहाँ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, मतलब हर जगह वो पकोड़ा, दही बड़े एंड ऑल दैट आर द फेमस वंस, सही है। तो आज हम लोग जो मेन कोर्स होगा, या कह लें एक तरीके से मील है, वी आर गोइंग टू मेक जिंगर बर्गर्स। Along with that, I'm gonna make some sauce if possible. If not, yeah. And I'm thinking, guess what? I actually got falsa today. As you can see, mango और falsa market में आने वाले हैं। तो mango का तो अभी कोई इतनी खास अपडेट नहीं है। I don't see any good ones, और अभी वो स्टार्टिंग का है, तो the taste and all that
it's not up to the mark. The falsa was looking quite tempting, so yeah, आज फालसे का शरबत बनाया जाए. So hopefully, let's see how things turn, and let's hope for the best. अभी आप को मैं रेसिपी शेयर करता हूँ. So it's pretty simple. Most of you know already, but everybody has their own style. So I'm gonna keep it simple and quicker for you guys. So coming on the first instant recipe, we have the falsa, almost small bowl of falsa. Then you can see kala namak, almost a small teaspoon. We have 2.5 tablespoon of teaspoon of sugar. Then we have water, all right, and the juicer is ready. So let's make it for you. Right, तो देख सकते हैं फालसे का शरबत या फालसे का रस कैसा ज़बरदस्त बना है. I'm gonna pour it for you so that you can see how it looks. It looks so beautiful. Let me do that for you. Looks so refreshing. Alright, moving to our second full course meal that we are preparing today. तो zinger burger बना रहे हैं, as I mentioned. तो clear ingredients, as you can see, for 2 burgers I have sliced the breast piece. Alright, this is the chicken strips that I'm going to make for my daughter. We have the 2 buns, alright, with the cheese slices. Salad patta, कुछ लोग कहते हैं, it's a salad leaf. We have the mixed fusion sauce, somewhat similar to जो मैंने Singaporean rice में डाली थी, but this one is a little bit different. Besides that, we have the maida, some salt, some pepper, and we have egg with milk. Other than that, we have the marinated fries that will go along with the. Alright, so we are gonna go ahead and make the chicken crispy patty. Alright, so the first thing that's gonna happen is that it's gonna go in the maida. Alright, that's how it's gonna go. And as you can see, completely इसमें drench होगा, सही है. Then it's going to go with the egg and milk mixture, सही है. One way, then the other. Then we will complete the procedure again by putting it back in the maida, the flour. Okay. The flour consists of salt and the pepper as well. So it's not just the maida, right? That's how it's gonna be. You can see how beautiful it is. Alright, so this is how it's gonna go. Low flame पे. Alright, so इसको हमने turn कर लेना है. Alright, see the golden texture. हाँ, डेढ़ से 2 मिनट ईच साइड करना है हमने और लो फ्लेम पे. सही है, ज़्यादा हाई नहीं करनी वरना खराब हो जाएगा. So to begin with, what we have is you have to put the salad leaf on top, on the base of the burger. Alright, we like it extra, so we're gonna keep it this way. Okay. Alright, then we will put the sauce that we have made. Alright, so that it does not get soggy. Make sure you don't put the sauce before the lettuce or the salad leaf, because it's gonna make it soggy. Soggy मतलब नरम कर देगा, बर्गर आपका अच्छा नहीं बनेगा और in the end आप लोग बोलोगे यार ये क्या बता दिया इमरान भाई ने. तो as I mentioned कि इस तरह सॉस आपकी लगेगी. Make sure कि वो soggy ना हो बर्गर. So we're gonna add the patty as we have done on the another one. Okay, and cheese on top, cheese slice like this, very nice.
And that's how the burger is done. We're gonna take the final pictures for you. It will be served with fries, and I have made some chicken strips as well, and you can see how beautiful it looks. Ta-da! Alright, as you can see how beautiful it looks. Alright, the end results are. You can try it as well. घर पे try करें, बच्चों के लिए try करें, keeping your kids safe. Or I would suggest do not order from outside at this moment when you can make it at home like this. Take care and stay safe, and I'll talk to you soon with something new tomorrow. And hope for the best self. And yeah, Allah Hafiz. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Thank you.